होटल हेरिटेज के ओपनिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का आगमन हो चुका है, जो लाइव आप लोग देख सकते हैं। उनको फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है और उनका जो समर्थक हैं और चाहने वाले जो लोग हैं उनको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। आरसीपी सिंह को स्वागत किया जा रहा है फूल मालों के साथ और उनका जो समर्थक हैं, जो आप लोग देख सकते हैं, समर्थक के साथ उनको स्वागत किया जा रहा है। और वो हेरिटेज होटल का उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं, जो लाइव देख सकते हैं आप लोग। उनके समर्थक और उनके चाहने वाले लोगों का हुजूम है, जो आप लोगों के सामने लाइव देख सकते हैं। ये आरसीपी सर का उद्घाटन है। उनसे भी कुछ सवाल करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे और उनसे भी कुछ पूछेंगे। जो लाइव अभी लोग देख सकते हैं। और ये अभी आरसीपी सर के सब द्वारा फीता काटकर हेरिटेज का होटल का उद्घाटन किया गया है और ये अभी हेरिटेज होटल में उनका आगमन हो चुका है। उनसे कुछ सवाल और जवाब उनके समर्थक जो चाहने वाले हैं वो सारे लोग आप हुजूम के साथ देख सकते हैं। ये होटल के जो व्यवस्थापक हैं रवि जी, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे, पूछेंगे कि क्या क्या व्यवस्था किया गया है होटल के द्वारा पब्लिक को व्यवस्था के लिए, उनके सारे सवाल। और ये अभी होटल के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं और बैठ रहे हैं। हेरिटेज होटल के मालिक रवि जी के द्वारा फूल के गुलदस्ता से उनको स्वागत किया जा रहा है और गमछा देकर उनको भेंट किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आगे सही है। आगे से दो ना, देख हाथ देख, पीछे उस साइड से कैच करो। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सर अभी हेरिटेज होटल में पहुंचे हैं। आज हेरिटेज होटल का उद्घाटन था। मुख्य अतिथि के तौर पर आरसीपी सर का आगमन हुआ था। जो यहाँ के लोग जो समर्थक थे उनके, वो सारे उनके स्वागत में लगे हुए थे। मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा। राजनीतिक अभी सर चढ़ के चल रहा है, 2024 का चुनाव आने वाले हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे आरसीपी सर से। बस 2 मिनट। सर 2 मिनट के लिए। होटल के बारे में ही बताते सर। ठीक है सर, आपका आरसीपी सर का बहुत देरी गुप्त मीटिंग चला और मीटिंग दरमियान में कुछ राजनीतिक समीकरण पर बात भी हुई। कैमरा से इंटरव्यू देने से वो हिचके, देना नहीं चाहे। जब आप तक संपादक धीरज कुमार से सामना हुआ तो कैमरा के सामने सवाल जवाब करने से वो हटने लगे, बोले कि नहीं हम दे सकते हैं। क्या मतलब था, क्या समीकरण था, किस चीज़ का डर था, वो देना नहीं चाह रहे थे, क्यों नहीं देना चाह रहे थे, अब तुमसे वो ही बता सकते हैं क्यों नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन हम फिर एक बार कोशिश करेंगे उनसे सवाल पूछने का कि क्या बीजेपी में कब जा रहे हैं। और सूत्रों से ये भी आया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आर में भी जाने का संकेत बन रहा है। तो हम उनसे सवाल करेंगे, एक कोशिश करते हैं
सवाल में अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो हर कोई आप तक सच न्यूज़ से सवाल देने से डरते हैं, हिचकते हैं कि कड़वा सवाल आप तक सच न्यूज़ करता है। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राजनीति किस कदर किस मोड़ पर जा रहा है, हम उससे रिलेटेड सवाल ही उनसे पूछे। आगे हैं सर। जिंदाबाद सर आप सर 2024 में क्या चुनाव बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं सर? अरे बोले ना कल आना ना यार, परसों सर क्या लड़ रहे हैं सर? परसों हम बोले ना जी, परसों बात हो गया। परसों आई सर परसुन की बात बोल रहे हैं। परसुन पटना में इनकी कार्यकर्ता मीटिंग है सभी लोग के साथ, उस मीटिंग में बुला रहे हैं। हम उनमें सवाल करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे क्या उस मीटिंग में क्या बताते हैं, वो तो सवाल मिलने पर है। लेकिन आप तक सच न्यूज़ से कैमरामैन के सामने आने से हिचके, सवाल का जवाब नहीं देना समझे। और हमने जब सवाल पूछा कि क्या 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो माइक को हाथ से टेलते हुए वो बोले कि कल परसुन पटना में आओ। सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि क्या परसुन पटना में आने के बाद क्या बात होगा। ये तो ऑफ कैमरा में बात होगा या ऑन कैमरा में बात होगा, ये परसुन का सवाल है। उनसे भी हम पूछेंगे। कड़वे सवाल जरूर आप तक सच न्यूज़ पूछता है, लेकिन जो सच्चाई है उसी चीज़ को आप तक सच न्यूज़ है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर आप तक सच न्यूज़ से आरसीपी सिंह क्यों भागना चालू किए? क्या उनको डर था? बहुत सारे सवाल उत्पन्न। आरसीपी सर सवाल जवाब करने से हट गए, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि क्या 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आर से। तो कैमरा के सामने जवाब देने से डरते रहे। अभी हम आरसीपी सिंह सेना रामचंद्र जी का सेना, दोनों एक ही सेंटेंस है। आरसीपी सिंह या रामचंद्र सिंह की सेना बेताक आवाज और निर्भीक होकर सरकार के बुराइयों को बताते रहते हैं। नाम उनका है नीरज कुमार। मैं उनसे सवाल करूंगा। सबसे पहले तो सर आपको आप तक सच न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। आरसीपी सर से हमने एक सवाल पूछा था। हम अभी सुने आरसीपी सर के बारे में। अभी आपने जो कहा कि आपने सवाल किया और वो सवाल का जवाब देने से डर रहे थे, तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि आरसीपी सर जैसे लोग जिन पथ पे चलने वाले लोग हैं तो वो डरने वाले नहीं हैं। रही बात जवाब नहीं देने का, तो ये चूँकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था इसलिए वो जवाब नहीं दिए। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं सुन रहा था, तो आपका सवाल है कि भाई 2024 में चुनाव किसके साथ लड़ना है। तो देखिए धीरज जी, सवाल देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के तमाम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग सिर्फ चुनाव की बात करते हैं और देश की राजनीति पूरी तरह चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। और ख़ास करके बिहार की ये विडम्बना है कि बिहार में चुनाव को फोकस करके ही सिर्फ गणित बैठाया जाता है, और चाहे वो जातीय गणित हो, धार्मिक गणित हो, तो गणित के आधार पर सब कुछ हो रहा है। यही दुर्भाग्य है कि बुनियादी जो सवाल है उससे हमारा समाज वंचित रह जा रहा है। तो आरसीपी सर जिस रास्ते पर निकले हैं, तो ये तो एक बड़ी लड़ाई के लिए निकले हैं। इसमें चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, इसमें कोई किस दल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये मुद्दा नहीं। ये मुद्दा सिर्फ ये है कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है, जिसने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करके, जनमत के भावनाओं का अनादर करके और जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, तो सवाल ये है कि जब विश्वसनीयता राजनीति में ख़त्म हो जाएगी तो कैसे लोकतंत्र बचेगा। तो ये लड़ाई बड़ी है, और जो बौराई हुई हुकूमत से, अहंकारी सल्तनत से लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया हो, उसके बारे में ये बात कम से कम फिर कभी मत बोलिएगा कि वो डर गए।
ये रामचंद्र हैं। और रामचंद्र की सेना से जब आप बात कर रहे हैं तो रामचंद्र की सेना तो लंका का नाश कर दी थी। रावण जैसे अहंकारी का नाश करने में जब इस वानरी सेना को समय नहीं लगा तो डरने वाले हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो हम लोग अपने फौलादी हौसलों से समुंदर में पत्थर से पुल बनाकर, और इस सोने की लंका जो आपको दिख रही है वैसे सोने की है नहीं, तो इसको भस्म होने में टाइम लगेगा। तो देखिए ना, लड़ाई तो छिड़ गया है। आप इतना दहाड़ रहे हैं, आरसीपी सर सवाल जवाब करने से नहीं तो हम दहाड़ रहे हैं, हमारी दहाड़ तो बर्दाश्त लोग नहीं कर रहा है। आरसीपी सर बोलेंगे नहीं ना, वो रामचंद्र बोल। रामचंद्र की पहचान सिर्फ वीरता और शौर्य से नहीं है, रामचंद्र की पहचान मर्यादा से भी है। तो मर्यादाओं से जो बंधे होते हैं, जिनका चरित्र अनुशासनिक होता है, जिनका व्यक्तित्व अनुकरणीय होता है, वो रामचंद्र होता है। तो उनका बोलना महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी सेना यहाँ खड़ी है और सेना के लोग बोल रहे हैं, तो अगर वहाँ सत्ता पे बैठ के विधानसभा से मुख्यमंत्री बोलेंगे, वही बिहार की आवाज़ नहीं है। फुटपाथ पे खड़ा होकर जितेंद्र नीरज बोल रहा है, ये भी बिहार की आवाज़ है। सर, अभी तकला जितना राजनीतिक समीकरण देखा जा रहा है, जब सरकार के इर्द गिर्द जाना हो तो लोग साइलेंट हो जाते हैं, उन पर ब्लेम करना बंद कर देते हैं। आरसीपी सर कुछ दिन से सरकार को पर ब्लेम करना बंद कर दिए हैं, क्या फिर पुनः जैदू में जा सकते हैं क्या? नहीं, ब्लेम की बात ही नहीं है, यहाँ तो मुद्दे की बात है ना। ब्लेम क्या करना है, मुद्दे की बात है। जहाँ सच होता है आरसीपी सर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। आपको तो बोले हैं परसों राजनीतिक कार्यक्रम है, तो हम लोग रवि जी को शुभकामना देने और ये एक प्रतिष्ठान खोले हैं तो यहाँ जुटे हैं। तो ये पॉलिटिकल मंच नहीं था। परसों आपको आमंत्रित करते हैं, राजीव रंजन जी यहीं हैं, कार्यक्रम में रुद्राज फाउंडेशन के द्वारा पटना में आयोजित है, आप वहाँ आएँ और राजनीतिक विषय पर खुल के चर्चा होगी। और आरसीपी सर न किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में है, सच के साथ चलने के लिए संकल्पित हैं। और इस सच के राह में जो भी रोड़ा बनेंगे उनके खिलाफ आवाज़ भी उठेगा और उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई भी होगी। आरसीपी सर, ललन सिंह का कहना है कि आरसीपी सिंह मिलके और बीजेपी के साथ हमारे विधायक को हराए। ललन सिंह का क्या कहना है छोड़ दीजिए। अब बिहार की जनता ये समझ गई कि आज से काफ़ी वर्ष पहले ललन सिंह जी ने जो सार्वजनिक रूप से कहा था कि मुख्यमंत्री जी का होम्योपैथिक इलाज हम कर देंगे, तो आज हम देख करके हम लोगों को लगने लगा कि सच में वो डॉक्टर हैं और उन्होंने जो कहा था वो आज सामने दिखने लगा। वो इलाज शुरू कर दिए हैं और उसका असर कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएगा, जब ये जदयू नाम की जो जहाज़ है जो आज डूब रही है पूरी तरह से, इसका अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ललन सिंह जी की क्या भूमिका थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 2024 में चिराग पासवान के साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, पार्टी की कोई बात ही नहीं है। देखिए, पार्टी क्या होता है, कार्यकर्ताओं की जमात ही ना पार्टी होता है। तो आरसीपी सर जिधर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उधर जमात है। और ये जमात किसी भी राजनीतिक दल की जमात से छोटी जमात नहीं है, बड़ी जमात है। तो पार्टी कोई महत्व नहीं रखता है। आज हम रामचंद्र की सेना हैं, कल कोई पार्टी भी हो सकते हैं, तो हमारे लिए खुले विकल्प। तो क्या माना जाए कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आप लोग जा रहे हैं? कोई भी पार्टी के साथ हम नहीं जा रहे हैं। हम जिधर जाएंगे अपने आप पार्टी बन जाएगा। तो सर, क्या 2024 में नया पार्टी का समीकरण बनेगा? 2024 में देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए जो जरूरी होगा वो कदम आरसीपी सिंह के नेतृत्व में उठाया जाएगा। और जो कदम ये उठाएंगे बिहार की मास उसके साथ हो। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने के फिनिश इस विषय पे बोलने का कोई मतलब। नीतीश कुमार फिनिश का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्या बात है, इन बातों पर बोलने से हास्यास्पद है। इस बात को क्या बोलिएगा। अब तो हाँ बच सकते हैं, वैसे जैसे अभी बोले ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री, वो बोले खुद मुख्यमंत्री हैं, अब बोलते हैं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। तो जब खुद मुख्यमंत्री रहते हुए वो दूसरे को मुख्यमंत्री बोल देंगे, तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री है तो अपने को प्रधानमंत्री बोले में क्या मिनट लगेगा। बोले उम्र के हिसाब से उनका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था। वो गलती स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हमको उप मुख्यमंत्री बोलना चाहिए था, लेकिन लोग उसको उप को हटा के खाली मुख्यमंत्री चैनल पर चला दिया। अब उनको ना उप न चुप, उनको सीधे चुप हो जाना चाहिए, अब विश्राम करना चाहिए। अब उप को चाहिए, अब सीधे चुप। ये रामचंद्र जी की सेना थे, बेताक थे, जवाब दे रहे थे, सरकार पर ब्लेम लगा रहे थे। और आरसीपी सर का ये रामचंद्र जी की सेना जो थे वो सवाल और जवाब का दे रहे थे। आरसीपी सर नहीं दिए, लेकिन उनके जो सेना थे, कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो सारे
सवालों का जवाब दिए हैं। और परसों पटना में राजनीतिक समीकरण का एक पार्टी या कार्यकर्ता के साथ मीटिंग है, उसमें सारे मीडिया को आमंत्रित किया गया है। हम उसमें भी सवाल और जवाब का लेकर पहुंचेंगे। देखते हैं सर कितना सवाल और जवाब का सामना करते हैं। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज़।